हेलो दोस्तों, आप सभी का JPS एकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे अपना पहला वीडियो जो स्वर का पहला लेक्चर गया था, उसके वर्गीकरण मैंने पढ़ाया था, उसके MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो सारे PSC यापम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आपको यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएगा, आप एक बार उसको वीडियो को देखो, ठीक है, आप उसको समझो, उसका MCQ को भी देखोगे तो आपका ये स्वर वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम ऐसे व्यंजन के चैप्टर भी हम वीडियो के माध्यम से MCQ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ये एडीओ SI और बाकी एग्जाम के लिए सारे के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर, हर्ष स्वर, कंठ स्वर या घोष स्वर ध्वनि है, ठीक है। तो आपको बता दूं, मूल स्वर हर्ष स्वर तो सेम है, ठीक है। इसी को मूल स्वर भी बोलते हैं, इसी को हर्ष स्वर भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसको एक मात्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है, ठीक है, एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है, इसी को लघु स्वर भी बोला जाता है। ये चारों नाम सेम है, ठीक है। मूल स्वर, हर्ष स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। कंठ उच्चारण के आधार पर बोले जाने वाले वर्ण को कंठ बोलते हैं, ठीक है। घोष, घोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सघोष होता है, एक होता है सघोष और एक अघोष, ठीक है। इसके आधार पर हमको बताना है, ठीक है। तो ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है अ, ई, उ, री, ये चारों के चारों आपको क्या क्या इसको फॉलो करता है आपको बता दे रहा हूँ मैं। ये तो चारों एक प्रकार का है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ लघु स्वर, ठीक है, लघु स्वर लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या है? लघु स्वर। तो लघु स्वर में चारों आते हैं, सेम नाम है, ठीक है, मात्रिक, मूल स्वर, हर्ष स्वर। तो चारों चारों तो लघु स्वर हैं। ये चारों के चारों सघोष भी हैं, माने घोष ध्वनि भी है, सघोष हैं, ठीक है। बस आपको बात क्या, कंठव्य उच्चारण के आधार पर, ठीक है, आपके मुंह की ओर से उच्चारण के आधार पर कौन से स्थान पर बोला जाता है, उस हिसाब से अ जो है वो कंठ से बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा, अ होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में क्या होता है, कौन सा उच्चारण में क्या होता है इसमें। पहला ऑप्शन है हवा मुंह की ओर से निकलती नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हवा अबाध गति से मुंह की ओर से निकल जाती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। स्वर क्या होता है, हमने उस वीडियो में बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज लिखवाया हूँ मैं कि हवा अबाध गति से मुंह की ओर से निकल जाती है, उसे स्वर कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन है स्वतंत्र स्वर, ठीक है, स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने वाले जो भी ध्वनि होती है वो स्वर कहलाती है। हवा मंद गति से मुंह की ओर से निकलती है, बिल्कुल है, गलत है। हवा मध्य गति से मुंह की ओर से निकलती है, बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, री का मात्रा को छोड़कर, ठीक है, री मात्रा को छोड़कर, ठीक है, अंग अह को लेकर व्यंजन के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं। तो सिंपल बता दूं आपको, हम बचपन में पढ़ो का, की, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो आ, ई, ठीक है, ये सब पढ़ो, फिर अंग अह भी पढ़ते हो, ठीक है, अंग अह, ये सब को मिला के व्यंजन के मिलाप को क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, बारह खड़ी कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, बारह खड़ी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वर क्या है। अनुस्वर क्या है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन, मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन, वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, अनुस्वर क्या है, ठीक है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, ठीक है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, जो अंग की मात्रा होती है, ठीक है, और अ की मात्रा होती है, ये पहले स्वर आता है, उसका व्यंजन के रूप में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अह आ रहा है, उसके बाद अंग की मात्रा जो अनुस्वर है उसका प्रयोग करें, इसका स्वर के बाद आने वाला व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लघु स्वर है, कौन सा लघु स्वर है। तो लघु स्वर के चार नाम याद रखना, मैं 3-4 और बताऊंगा मैं इसको। इसी को मूल स्वर भी बोलते हैं, इसी को एक मात्रिक भी बोलते हैं, ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, एक ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे चारों नाम इसके मूल स्वर के ही नाम हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं इसके, ठीक है। स्वर में 11 होते हैं टोटल, उसमें 4 क्या होते हैं, लघु स्वर होते हैं। उसमें 4 कौन कौन से होते हैं, एक मात्रिक बोलने से एक मात्रा वाले, ई, ए, ई, ठीक है, उ और री, ये चारों के चारों क्या होंगे, लघु स्वर होंगे। तो इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा, री, आपका री सही आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। अभी बताएं, मूल स्वर को ही क्या बोलते हैं, लघु स्वर बोलते हैं, एक मात्रिक बोलते हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 4 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में पश्च स्वर किसे बोलते हैं। मैंने बताया था स्वर के वर्गीकरण, स्वर के वर्गीकरण, ठीक है, स्वर के वर्गीकरण बताया था। तो वर्गीकरण कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में कौन कौन सा बताया था हमें, 4 नहीं होते, 5 होते हैं वर्गीकरण, ठीक है। 5 बताया था, उसमें उच्चारण की अवधि के आधार पर, उसी को मात्रा के आधार पर भी बोलते हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर, जीव के आकृति, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है,
और मुख की आकृति के आधार पर और नासिक के आधार पर। तो इसमें जो पश्च स्वर है किसके आधार पर आता है, जीभ के, ठीक है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है, क्रियाशीलता के आधार पर कितने होते हैं इसमें इसके तीन भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है अग्र, एक होता है मध्य, एक होता है पश्च स्वर, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से आपको याद रखना अग्र स्वर, पहले मध्य स्वर को याद रखना। मध्य स्वर में एक लौता रहता है अ, मध्य स्वर कौन सा होता है अ, और जीभ की आकृति के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है यापम में, ठीक है। तो मध्य स्वर मात्र एक अ होता है, पश्च स्वर में मात्र या बस ट्रिक याद रखना, ठीक है, कि जहाँ जहाँ 3 दिखेगा अ को छोड़ के, जिस स्वर में 3 आकृति दिखेगा वो क्या होंगे, पश्च स्वर होंगे। जैसे कि आ में 3 दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऊ में 3 दिख रहा है, दीर्घ ऊ में भी 3 दिख रहा है, ओ में भी 3 दिख रहा है, अ में भी 3 की आकृति दिख रही है। मतलब इसमें सब में क्या आकृति दिख रही है, इसमें भी यहाँ पर 3 की आकृति दिख रही है, यहाँ भी 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 3 की आकृति दिख रही है। तो ये सब क्या होंगे, पश्च स्वर होंगे, ठीक है। और अग्र स्वर कौन कौन से होंगे आपका, अग्र स्वर बचे हुए अग्र स्वर होंगे, ठीक है, जिसमें ई आएगा, दीर्घ ई आएगा, जहाँ ई आएगा वहाँ समझ जाना री आना जरूरी है, ठीक है, ये भी नया ट्रिक है। जहाँ ई आएगा वहाँ दीर्घ री आएगा, ठीक है, जहाँ इस लघु ई आएगा वहाँ पर री आएगा, ठीक है, आय आएगा फिर ए आएगा। ये 5 होते हैं, ये भी 5 होते हैं, ये 1 होता है। तो स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। इसके माध्यम से आंसर कौन सा है, जो पश्च स्वर बोला है, तो पश्च स्वर कौन से होंगे इसमें, जहाँ जहाँ 3 दिखेंगे, 3 3 3 दिख रहे हैं यहाँ पर, तो आंसर आपका डी सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है। स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है, ठीक है, स्वतंत्र, किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती इसको उच्चारण में, तो स्वतंत्र रूप से होता है, व्यंजन के सहयोग से नहीं होता है, व्यंजन स्वर के सहयोग से होता है, व्यंजन जो होता है वो स्वर के सहयोग से उच्चारण होता है, विसर्ग का सहयोग नहीं लगता, ठीक है, विसर्ग जो लगता है वो क्या होता है, स्वर के बाद आता है, ठीक है, व्यंजन में प्रयुक्त होता है, उपयुक्त में कोई नहीं, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा आपका, ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर आपको बताया था 5 भेद होते हैं। 5 भेद में आपको बताया था कि एक होता है उच्चारण के आधार पर, ओंठ के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर और नासिक के आधार पर। उसमें एक होता है उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण की अवधि के आधार पर, उच्चारण की अवधि के आधार पर। तो उच्चारण की अवधि के आधार पर ही क्या होता है कि जैसे उसी को क्या बोलते हैं, उसी का जो है दूसरा नाम, अन्य नाम क्या होता है, ये मात्रा के आधार पर, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, मात्रा के आधार पर, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, मात्रा के आधार पर। कैसे, पहला जो होता है इसमें 2 प्रकार होते हैं हिंदी में, ठीक, हिंदी में कितने प्रकार होते हैं, ये 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। क्यों 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक एग्जाम हुआ था CGPAPM वाले, और सही भी है कि हिंदी में, ठीक है, उच्चारण की अवधि या मात्रा के आधार पर 2 ही होते हैं। और संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में ये जो है मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 होते हैं। अभी बताता हूँ मैं, पहला कौन सा होता है, पहला होता है लुप्त होता है, लघु होता है, ठीक है, पहला क्या होता है, लघु होता है। लघु को ही क्या बोलते हैं, एक मात्रिक बोलते हैं, बताया था ना, वही मात्रा के आधार पर होता है, एक मात्रिक बोलते हैं, ठीक है। इसी को मूल स्वर भी बोलते हैं, इसी को हर्ष स्वर भी बोलते हैं। और दूसरा होता है दीर्घ, ठीक है, दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर होता है, इसी को ही द्विमात्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये मात्रा के आधार पर हो गया। तीसरा होता है जो संस्कृत में होता है लुप्त होता है, इसे क्या बोलते हैं, त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं, ठीक है। इसको 1 मात्रा का समय लगता है, इसको 2 मात्रा का समय लगता है, इसको 3 मात्रा का समय लगता है बोलने में, ठीक है। तो ये मात्रा के आधार पर हो गया। तो आपको मात्रा के आधार पर कितने भेद होते हैं, ये हिंदी के आधार पर पूछा जाए तो आपको 2 होते हैं, और संस्कृत के आधार पर पूछा जाएगा 3 होते हैं। और CGPAPM जो होता है, ठीक है, CGPAPM LOY एग्जाम जो हुआ था, ठीक है, 2018 में, इसमें क्वेश्चन आया था, उसका सही आंसर क्या लिया था, 2 लिया था। बहुत लोगों ने 3 मारा था क्वेश्चन में आंसर, और सबका गलत हो गया था क्योंकि उसने हिंदी के आधार पर पूछा था। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वित्तामुखी स्वर क्या होते हैं। वही 5 भेद में से एक भेद है, ठीक है, ओष्ठ आकृति, ठीक है, ओंठ की आकृति के आधार पर, ठीक है, ओंठ की आकृति के आधार पर, ठीक है। उसमें कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं इसके। एक होता है वृत्ताकार, एक होता है अवृत्ताकार, एक होता है वृत्ताकार, एक होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार में कौन कौन से आते हैं, सबको इजीली दिखता है, उ
दीर्घ ऊ, ठीक है, ओ और अ आता है। अभी तक में बाकी लोग आते हैं आ ई, ठीक है, री, ए और ए, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, ओंठ जो है गोल हो जाता है, वृत्त के समान गोल हो जाता है, उसी को बोलते हैं वृत्ताकार। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है ऊ किस स्वर का है, ठीक है, ऊ जो है किस स्वर का है, तो किस प्रकार कौन सा भेद बोल रहा है देख लेते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये किसके आधार पर, जीभ के आधार पर, ठीक है, जीभ के आधार पर। मैं बता चुका हूँ जीभ के आधार पर अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। तो ऊ जो होता है कौन सा दिख रहा है इसमें, क्या कौन सी आकृति दिख रही है इसमें, 3 की आकृति पूरा दिख रही है ऊ में, ठीक है। 3 में अगर आप पीछे ऐसा करते हो ऊ दिख रहा है, तो ये किसका ट्रिक बताया था, ये पश्च स्वर होगा। जिसमें पश्च स्वर, जिसमें 3 की आकृति दिखेगी वो क्या होंगे, पश्च स्वर होंगे। इसका सही कौन कौन सा हो जाता है, ऊ हो जाता है, दीर्घ ऊ होता है, ओ होता है, ठीक है, अ हो जाता है और एक होता है आ हो जाता है। ये पाँचों क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। मध्य स्वर में क्या आता है, मात्र अ आता है, ठीक है, मध्य स्वर में अ आता है। अग्र स्वर में क्या आता है, ठीक है, ई जहाँ आएगा वहाँ री आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ किस प्रकार का स्वर है, तो अभी बताया हूँ अग्र किस प्रकार का स्वर है, मध्य स्वर है, ठीक है। अ किस प्रकार का स्वर है, मध्य स्वर, एकलौता अ जो है मध्य स्वर है, ठीक है। 3 की आकृति बोल के पश्च स्वर मत मारना, एक अपवाद है, मध्य स्वर में मात्र एक ही चीज़ आता है वो है अ, ठीक है। अ का उच्चारण करोगे तो मध्य वाला भाग का जीभ प्रयोग होता है। कौन सा वर्ग हस्व स्वर है, कौन सा वर्ग हस्व स्वर है, हस्व स्वर मतलब लघु स्वर इसी को बोलते हैं। लघु स्वर के साथ इसी को क्या बोलते हैं, एक मात्रिक भी बोलते हैं, एक मात्रिक भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। ये चारों नाम इसके अच्छे से याद रखना। तो इसमें मूल स्वर कौन कौन से थे, अ ई उ री, इसका आंसर क्या होगा, अ ई उ री। अगला क्वेश्चन है लुप्त स्वर किसे कहते हैं, ये आता है उच्चारण की अवधि या मात्रा के आधार पर। तो इसको लुप्त स्वर को क्या बोला जाता है, बताया था, लघु स्वर को एक मात्रिक बोलते हैं, दीर्घ स्वर को 2 मात्रिक बोलते हैं, और लुप्त स्वर को क्या बोलते हैं, त्रिमात्रिक बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, त्रिमात्रिक होता है। इसी को लघु स्वर एक मात्रिक किसको बोलते हैं, लघु स्वर को, द्विमात्रिक किसको बोलते हैं, दीर्घ स्वर को, ठीक है, दीर्घ स्वर को याद रखना। हिंदी में पूछा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं उच्चारण में, 2 प्रकार होते हैं। ये एग्जाम में ले चुका था, अगर नेक्स्ट एग्जाम में 3 ले लेता है, अब भाई आप लोगों की गलती होगी, ठीक है, पढ़ाने की गलती नहीं है, लेकिन हिंदी में 2 होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं। लुप्त स्वर संस्कृत में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है, अग्र स्वर मात्र अ है, ठीक है, अग्र स्वर अ है, हमें बताता है, ठीक है। ये कौन सा स्वर है, ये अ है, सॉरी, अग्र स्वर कौन सा है, अग्र स्वर जो होगा, ठीक है, ये तो मध्य स्वर है, क्या है, मध्य स्वर है। अग्र स्वर कौन सा होगा, ई होगा, ठीक है, अग्र स्वर होगा। वो जो है पश्च स्वर होगा, ठीक है, पश्च स्वर, ये भी क्या होगा, पश्च स्वर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, तो पश्च स्वर कौन कौन से, जिसमें 3 की आकृति दिखे, मतलब ऊ होगा, दीर्घ ऊ होगा, ठीक है, आ भी होगा और ओ भी होगा और अ भी होगा। अ को मतलब ना अ जो है, ठीक है, वो क्या है, मध्य स्वर है, ठीक है, मध्य स्वर है, अ क्या है, मध्य स्वर है। तो इसमें पश्च स्वर कौन सा होगा, आपका आ होगा, ठीक है, ये क्या होगा, मध्य स्वर होगा, ठीक है, मध्य स्वर होगा। और ये तो व्यंजन है, ये क्या है, अग्र होगा, ठीक है, अग्र स्वर होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, कितनी है, 11 है। 11 याद रखना, आ ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ठीक है, ए, ओ और अ। ये चारों को चारों क्या बोला जाता है, विजातीय स्वर बोला जाता है, विजातीय या संयुक्त स्वर कहा जाता है, विजातीय या संयुक्त स्वर कहा जाता है, विजातीय संयुक्त स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये विषम, क्योंकि ये विषम स्वर के मेल से बनते, ठीक है, विषम स्वर, क्योंकि ये विषम स्वर के मेल से बनते हैं, ठीक है, विषम स्वर के मेल से बनते हैं, इसे क्या बोलते हैं, विजातीय। जैसे कि ए किससे बना है, अ या आ, ई प्लस ई और ई से बना है, ठीक है। ओ किससे बना है, आ प्लस उ और दीर्घ ऊ से बना है। ये किससे बना है, आ प्लस
ओ या औ से बना है, ठीक है। ये किससे बना है, अ या आ प्लस अ या दीर्घ ए से बना है, ठीक है। तो ये क्या है, दो विषम स्वर से मिल के बना है, ठीक है, स्वर के मेल से बना है, तो विजातीय या संयुक्त स्वर बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो इधर से बना है ये ई दीर्घ उ, ठीक है, दीर्घ उ दीर्घ ई, ठीक है, आ, ठीक है, ये क्या होता है, सजाती होते हैं, ठीक है, सजाती होते हैं, जितना गोला लगा वो सजाती होते हैं, क्योंकि इसके सम, ठीक है, ये क्या हो, क्योंकि ये सम स्वर के मेल से बने हैं, ठीक है, सम स्वर के मेल से बने, इसे बोलते हैं सजाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, ठीक है। संयुक्त स्वर अभी बताया मैं, जिसको विजातीय स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा होगा आपका अ। अ किससे बना हुआ है, अ या आ प्लस ओ या औ से मिलकर बना है, इसका क्या है, दो विषम स्वर के मेल से बना है, इसे बोलते हैं संयुक्त स्वर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए स्वर किस प्रकार का है, ए जो है स्वर किस प्रकार का है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, लुप्त स्वर, मूल स्वर है, यह संयुक्त स्वर है। भाई इसका क्वेश्चन में पूछा था, व्यापक समझ नहीं आया, दीर्घ स्वर में भी ए आता है, ठीक है, और संयुक्त अक्षर स्वर में भी ए आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, संयुक्त अक्षर लिया, ऐसा ऑप्शन में आपको संयुक्त अक्षर ही लेना है, ठीक है। ए किससे मिलकर बना है, अ या आ प्लस ई या ई से बना है, दो विषम स्वर के मेल से बनते हैं, उसको संयुक्त स्वर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है मतलब क्या पूछ रहा है, वो मूल स्वर पूछ रहा है, ठीक है। मूल स्वर कितने होते हैं, या लघु स्वर पूछ रहा है, लघु उसी को बोलते हैं, मूल स्वर को लघु स्वर या ह्रस्व स्वर बोलते हैं, या एक मात्रिक बोलते हैं, ठीक है, एक मात्रिक। तो ये कौन सा ऑप्शन मतलब सही होगा आपका, इसकी जगह ये डी आपका सही होगा, ठीक है। ये चारों के चारों बाकी क्या है, ये दीर्घ स्वर है, क्या है, दीर्घ स्वर है। लुप्त स्वर में कौन कौन से आते हैं, अ ई उ और डी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। थैंक यू। ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे, एमसीक्यू लेक्चर के बाद तुरंत वीडियो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेगा, और विद डिटेलिंग आपका रिवीजन इसी वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए डीओ एग्जाम हो, एसआई एग्जाम हो, कोई भी आपको एग्जाम हो जो हिंदी आता है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू।